ऐसे छुप कर क्यों भाग रहे हो? कुछ गलत नहीं कर रहे जनाब, तो भाग क्यों रहे हो? अरे मेलोडी ले लो उनसे। 16 दिन हो गए जंतर मंतर पर बैठे हुए और हर रोज शाम को जंतर मंतर बचा करते हैं। तो जंतर मंतर का नजारा आपके सामने है। 16वां दिन है प्रोटेस्ट का और आर पार आप एक नजर में देख लीजिए, लगातार यूथ अपनी मांग, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा और मोदी सरकार के अहंकार और घमंड के आगे सबसे बड़ा ये प्रहार है। लाल पगड़ी बांध के क्या संदेश दे रहे हैं आप लोग? जी हम यही संदेश दे रहे हैं कि देखिए, इस देश के अंदर जिन भी लोगों ने संघर्ष किया है, गरीब था, मजदूर, किसान, उन सभी ने इस देश के बदलाव के लिए, इस देश को आगे बढ़ाने के लिए अपना खून आगे बढ़ाया है। ये लाल रंग उस खून का प्रतीक है जो आज़ादी से पहले गोरे अंग्रेजों के खिलाफ हुई थी और आज़ादी के बाद उन बुरे अंग्रेजों के खिलाफ है, उन लोगों के खिलाफ है जिन्होंने शिक्षा बेची है, उन लोगों के खिलाफ है जिन्होंने इस देश के अंदर शिक्षा का बाजारीकरण किया है, उन लोगों के खिलाफ है जिन्होंने स्कूल को बंद किया है, उन गरीबों के साथ धोखा किया है। ये खून उन सभी गरीब मजदूरों का। आप लोगों ने ऐसा गाना जो कि हिलाने वाला, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है अच्छी अंग्रेजों को भगाया गया, तो ये गाकर आप लोग क्या संदेश दे रहे हैं? देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। जी देखिए, इसका यही एक संदेश है कि इस देश के अंदर जो लूट वो गोरे अंग्रेज करते थे, उसी तरह से इस देश के उनका रंग अलग है केवल, लेकिन वो भूरे अंग्रेज इस देश को लूट रहे हैं। वो शिक्षा के अंदर हो, वो इलाज के अंदर हो, वो नौकरियों के अंदर हो, वो खनिज को निकालने के लिए हो, वो चाहे आदिवासियों से निकाल रहे हो, फैक्ट्री मजदूरों से निकाल रहे हो, किसान से निकाल रहे हैं। तो हम उस लूट के खिलाफ हैं। कब से आप लोग हिस्सा हैं इस प्रोटेस्ट के? जी पहले दिन से ही। ये भाजपा ही कहेंगे कि ये आतंकवादी हैं तो देश का माहौल खराब कर रहे हैं, तो कॉकरोच हैं तो इनको काला हिट से मार देंगे, उन लोगों को क्या कहेंगे आप? देखिए, ये उनकी दोहरीता दिखाती है, ये उनका दोहरापन है कि एक तरफ जब वो कहते हैं कि इस देश को आगे बढ़ाएंगे, इस देश को हम विश्व गुरु बनाएंगे, विश्व गुरु कैसे बनाएंगे जब इस देश के अंदर 1,10,000 स्कूलों के अंदर केवल एक टीचर है। अब लड़ाई रुकने वाली नहीं है। बिल्कुल नहीं। जब तक इस देश के अंदर समान शिक्षा लागू नहीं हो जाती, सारे प्राइवेट कोचिंग, प्राइवेट स्कूल बंद नहीं किए जाते, प्रधानमंत्री, अडानी, अंबानी, जितने भी अमीर लोग हैं, चाहे शिक्षा मंत्री या प्रेसिडेंट, मजदूर, किसान, सभी के बच्चे एक ही तरह के स्कूल में नहीं कह रहे हैं आप ये पॉसिबल है? अब तो सब निजीकरण का खेल चल रहा है। जी बिल्कुल पॉसिबल है। अगर जनता संघर्ष फर्क पड़ रहा है, सरकार पे तो फर्क ही नहीं पड़ रहा है प्रोटेस्ट का। देखिए, फर्क पड़ता है लेकिन वो दिखाना नहीं चाहते हैं, वो क्योंकि इस दबन को दबाना चाहते हैं तो इस तरह के बयानबाजी करते हैं कि हम उनको मार के भगाएंगे। ये उनके अंदर का डर है क्योंकि वो सामने आके बात नहीं कर सकते, वो इस हमारी मांग को गलत नहीं ठहरा सकते हैं। उनको बातें करनी है तो हमारी मांग को पकड़िए। ठीक है, लड़ाई बिल्कुल रुकने वाली नहीं है। अब लड़ाई रुकेगी नहीं? बिल्कुल नहीं रुकेगी जब तक ये 30 मांगे घोषणा पत्र में हमने दिल्ली के जंतर मंतर से जो रिलीज किया है, ये जब तक पूरी नहीं हो जाती तब तक ये संघर्ष नहीं रुकेगा। मालिक हो, मजदूर हो, शिक्षा मंत्री जो चपरासी का बच्चा हो, सबको समान शिक्षा दीजिए। आप चाइना बंद कर सकता है कोचिंग इंडस्ट्री, आप क्यों नहीं कर रहे? क्यों गरीब का बच्चा खटे सरकारी और सस्ते स्कूलों में खराब हालत में? और सारा कुछ निजीकरण का खेल चल रहा है। आप जो कह रही है संभव है इस वक्त में? जनता के क्रांतिकारी संघर्ष से संभव है। जहाँ पर भी हैं वहाँ से इस शिक्षा के निजीकरण, घटियाकरण और बाजारीकरण के खिलाफ संघर्ष करें ताकि सब तक लास्ट लाइन तक समान शिक्षा पहुँचे। जब तक समान शिक्षा, सरकार और शिक्षा मंत्री पे कहाँ कोई फर्क पड़ रहा है? लगातार प्रोटेस्ट 16वां दिन है आज। बिल्कुल पड़ रहा है, तभी हमें दहशतगर्द मिला है क्योंकि वो दहशत में उनकी कुर्सी हिल रही है। आज छात्रों ने जाग चुके हैं, वो समझ चुके हैं कि अब व्यवस्था की परिवर्तन की लड़ाई तक वो थमने वाले नहीं है। तो देख सकते हैं दोस्तों, लगातार आर पार की लड़ाई है। आपको ये जंतर मंतर से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। लड़ाई लगता है कि रुकने वाली नहीं है, क्योंकि यूथ बिल्कुल अपने आप अपना उसने गियर बदल लिया है और अलग अलग तरह से यहाँ पे चीज़ों को पेश किया जा रहा है। अलग अलग तरह से आप देखिए जंतर मंतर पे लगातार चूँकि अब शाम हो गई है, रविवार की शाम है और लगातार लोगों की भीड़
यूथ यहाँ जुट रहे हैं और सबका सही बहुत सा विपक्ष के बड़े बड़े नेताओं का भी यहाँ तक संजय सिंह, महुआ मोहित्रा, सबका अब तो समर्थन भी मिल रहा है इनके साथ। तो अभिजीत दीपके और कॉकरोच जनता पार्टी का हौसला और बुलंद है। इधर शाह साहब की पुलिस भी लगातार लगी हुई है, डटी हुई है। यानी मिला जुला के कोशिश ये है दोस्तों कि इन्हें अब कुछ भी आप कहें, जो भी इनका नाम देना चाहें दें, लेकिन ये अब रुकने वाले और दबने वाले नहीं हैं। आपको वही जंतर मंतर से लगातार इधर खाने पीने की व्यवस्था भी लगातार चल रही है, ये भी आप देख लीजिए। यहाँ पे जो है पानी, खाना, चाय वाय सारी व्यवस्थाएं की गई हैं। तो आपको जंतर मंतर से यही दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, अलग अलग तरह से, अलग अलग वीडियोस के जरिए, अलग अलग फुटेज के जरिए। आज 16वां दिन है वैसे आपको बताएं इस प्रोटेस्ट का, और 8वां दिन भूख हड़ताल का सोनम वांगचुक के। तो वही लगातार आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। मंच पे भी जरा एक झलक, मंच की भी आप एक झलक देख लीजिए। सोनम वांगचुक जो है वो लेटे हुए हैं और संभवतः वेट 6 से 7 किलो सोनम वांगचुक का जो है वो घटा है पहले और अब में। तबीयत भी संभवतः कई बार खबर ऐसी मिली कि ब्लड प्रेशर और शुगर वगैरह की प्रॉब्लम है, लेकिन फिर भी डटे रहेंगे, खड़े रहेंगे। जवाबदेही की बात लगातार उसका जिक्र उन्होंने किया है। अरे मेलोडी ले लो इनसे। ऐसे छुप कर क्यों भाग रहे हो सर? कुछ गलत नहीं कर रहे थे ना, तो भाग क्यों रहे हो सर? नहीं सर, मैं बात कर रहा हूँ। नहीं तो सर ये मतलब जासूसी हो रही है यहाँ पर। नहीं, बिल्कुल नहीं। आपने एक स्पेसिफिक इंडिविजुअल की, जो स्पेसिफिक इंडिविजुअल भी नहीं, एक फीमेल की, नहीं नहीं, एक फीमेल की फोटो खींच रहे हो विदाउट कंसेंट। विदाउट कंसेंट एक फीमेल की फोटो खींची जा रही है। मैं अभी आपको बोलूं कि आप अपना फोटो दिखाइए, आपके लिए एम्बैरेसिंग हो जाएगा। विदाउट कंसेंट एक फीमेल की फोटो खींच रहे हो सर आप ऐसे इंडिविजुअल्स को टारगेट नहीं होगी। मैं चीज बता दूँ सर, ऐसा उनको मतलब डीसीपी एक सेकंड डीसीपी के ऑर्डर क्या है? विदाउट कंसेंट फीमेल की फोटो खींची जाए, ये ऑर्डर से डीसीपी के। तो आप कैसे फोटो खींच सकते हो सर? वो चीजें होती हैं। क्या होती है? विदाउट कंसेंट फीमेल की फोटो खींचना आप पहले क्यों खींचे? आप चीज बता देता हूँ। मतलब आप तो पुलिस हो, आपको तो ये चीजें पता होनी चाहिए ना। आपने हमको ये चीजें सिखानी चाहिए, हमें आपको सिखानी पड़ रही है। बिल्कुल मैं वही बता रहा हूँ, वो ऐसा बिल्कुल भी डीसीपी का ऑर्डर क्या है? औरतों के फोटो खींचे, बिल्कुल भी नहीं है। ये डीसीपी का ऑर्डर से कोई ऑर्डर औरतों के विदाउट कंसेंट फोटो खींचे, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो फिर क्या ऑर्डर से? ये आपने कहा ना डीसीपी के ऑर्डर है। मैं ये कह रहा हूँ कि आप सब कुछ स्मूथ है यहाँ पे, आपकी सुरक्षा के लिए। सुरक्षा के लिए आप औरतों के फोटो खींच रहे हो? नहीं नहीं, उस चीज के लिए। तो किस चीज के लिए औरतों के फोटो खींच रहे हो? भाग क्यों रहे हो आप? पीछे से भी खींचा था, ब्रीफिंग पीछे से हम जब मीटिंग हुई थी ना वहाँ से खींच के गया था। सगळी मीटिंग मध्ये होतो आम्ही सगळे। को बता दीजिए सर, ये औरतों के फोटो ना खींचे आप लोग ऐसे विदाउट कंसेंट औरतों के फोटो खींच रहे हो आप। लेडीज कांस्टेबल पाहिजे, पुलिस के लोग है ये, बिना कंसेंट के औरतों के फोटो खींच रहे हैं, जासूसी कर रहे हैं ये लोग। ये सारे के सारे लोग ये वीडियो सोशल मीडिया पर डालो कि कैसे ये लोग, पुलिस वाले लोग औरतों की फोटो खींच रहे हैं विदाउट कंसेंट। यहाँ पर स्टेज पर हमारे साथ एक मैम बैठे हुए थे, उनको टारगेट करने के लिए दिल्ली पुलिस के लोग फोटो खींच रहे हैं उनके यहाँ से कि ये कौन औरत है, क्यों आई है यहाँ पर। उनको बोलो हम भी खड़े, हमारी भी खींच लो भाइयों। नहीं, औरतों की खींच रहे हैं, विदाउट कंसेंट खींच रही है औरतों की फोटो। क्या हो जाएगा उससे? पागल होगी कि मतलब ये कौन सा लॉ है? मतलब इन्होंने हमें ये चीज सिखानी चाहिए कि ऐसे किसी की फोटो नहीं खींचते विदाउट कंसेंट। हम भी तो बहुत दूर दूर से आए और औरतों की फोटो विदाउट कंसेंट खींचना बहुत बड़ा क्राइम है। ये दिल्ली पुलिस के ही बंदे हैं सारे। उन्होंने ड्रेस कर, उन्होंने कहा डीसीपी के ऑर्डर है। डीसीपी के ऑर्डर ये है क्या कि औरतों के फोटो खींचे विदाउट कंसेंट? पुलिस अगर सेम दिल्ली पुलिस सेम भाई, ये डीसीपी के ऑर्डर से क्या मजाक लगा रखा है? जहाँ बहन बेटी आ रही है प्रोटेस्ट में, तो उनके भी फोटो ये विदाउट कंसेंट खींच रहे ऐसे। ये डीसीपी के ऑर्डर से सारे औरतों की, बहन बेटियों की फोटो खींचे जाए ऐसे विदाउट कंसेंट। ये वीडियो जूम कर करके फोटो खींच रहे, ये लोग जूम कर करके फोटो खींच रहे सारे। 16 दिन हो गए जंतर मंतर पर बैठे हुए और हर रोज शाम को जंतर मंतर खचाखच बन रहा है। ये सिर्फ एक कारण से हो रहा है, इसमें हमारा दीपके का, सोनम का कोई रोल नहीं है। ये सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि इतने सालों से
हम लोगों की आवाज को दबाया गया है। ऐसे छुप कर क्यों भाग रहे हो? कुछ गलत नहीं कर रहे जनाब, तो भाग क्यों रहे हो? अरे मेलोडी ले लो उनसे। 16 दिन हो गए जंतर मंतर पर बैठे हुए और हर रोज शाम को जंतर मंतर खचाखच हुआ। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद